हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट के बारे में। ऐसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर मतलब JIT में भी इसके देखे गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से कि लॉजिक गेट होते क्या है। तो आपने याद रखना कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो एक टाइप से एक डिजिटल सर्किट होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को शो करते हैं। और जो इस इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को जो एक्सप्रेशन शो करती है उसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है कि हमें इनकी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जितने भी ये लॉजिक गेट्स हैं उनका डिजिटल वॉचेस बनाने में यूज़ होता है, कंप्यूटर बनाने में यूज़ होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर्स जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उनमें डिजिटल सर्किट यानी लॉजिकल गेट्स का यूज़ किया गया होता है। अब हमारा नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स आर देयर। तो आपने याद रखना है बेसिकली जो लॉजिक गेट्स हमारे हैं वो 5 टाइप के होते हैं, जिनमें से जो 3 होते हैं हमारे वो बेसिक गेट होते हैं और जो 2 होते हैं उनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था कोई JIT का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नैंड है आपका वो यूनिवर्सल गेट है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनते हैं यहाँ से। अब हम वन बाय वन करके इन सब गेट्स को देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, और इनके जो ट्रुथ टेबल हैं उनको भी हम देखेंगे और एक्सप्रेशन सब कुछ हम देखेंगे। सो गाइज सबसे पहला है हमारा और गेट। और गेट के बारे में हम देखते हैं। जो और गेट होता है उसका आपने डायग्राम याद रखनी है। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप से पूछा जाता है कि ये जैसे आपको ये डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा गेट है, तो आपने ये याद रखना है। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जिसमें A और B है ये आपकी इनपुट है और ये जो आपका Y है ये आपका आउटपुट है। इनपुट आपकी कितनी भी हो सकती है, 1 और मोर, मतलब 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी आउटपुट सिर्फ एक ही आएगी। और ये जो है इसकी y = a+b, ये आपकी इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है, आपको इसकी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि y = a+b किसकी बुलियन एक्सप्रेशन है, तो वो आपने याद रखनी है। अब हम टेबल की हेल्प से देखेंगे, जो इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। हम इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। जब आप इनपुट जो है आप 0 और 0 देंगे तो आउटपुट भी आपकी 0 ही आएगी, क्योंकि 0 + 0 = 0। अगर आप A 0 करेंगे और B आपका 1 करेंगे तो 0 + 1 1। अगर आप ये 1 करेंगे और ये 0 करेंगे तो 1 + 0 = 1। अगर आप दोनों को 1 1 करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, क्योंकि हम जो आपने याद रखना जो ये जितने ये लॉजिक गेट्स होते हैं इसमें हम सिर्फ 1 और 0 में ही काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा। तो इस टाइप से हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सप्रेशन जो है ये बिल्कुल ट्रुथ है। तो इसलिए हम इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, इसको चेकिंग करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट था एंड गेट। एंड गेट में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा, इसमें भी इनपुट होंगे और आउटपुट होंगे, लेकिन इसमें बस आपने ये याद रखना है कि इसका जो डायग्राम है वो किस टाइप से बनेगा और वाले का किस टाइप से बना था। ये अब सिर्फ आपने अपने दिमाग में ये बात फिट करनी है कि आपको इसके डायग्राम याद होने चाहिए। जिसमें इसमें D की तरह था उसमें थोड़ा ऐसे कर्वी जैसा था, तो आपने वो याद रखना कि और में कैसा था और एंड में कैसा था। बाकी जो इनपुट थे और आउटपुट है वो दोनों की सेम रहेगी। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन आपने देखनी है, इसकी है y = a × डॉट का मतलब हुआ मल्टीप्लाई a × b। उसी तरीके से आप इसको यहाँ पे चेक करना है आपने। जैसे 0 0 0 0 0 0 ज़ा 0, जैसे इसको अगर आपने 0 या 1 1 0 ज़ा 0। अब ये 1 और 0 1 0 ज़ा 0 और ये 1 1 1 1 ज़ा 1। तो इस टाइप से ये इक्वेशन भी प्रूव होगी, ये ट्रू है। सो गाइज नेक्स्ट हमारा है नोट गेट। इसके बारे में आपने थोड़ा ढंग से देखना, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का गेट है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक ही इनपुट लेंगे और आउटपुट तो आपको पता है सिर्फ एक ही आती है। तो इसमें जो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है y = a रेसिप्रोकल या a इनवर्स। तो आपने याद रखना कि जो a की वैल्यू आएगी हमने उसका उल्टा लिखना है। जैसे अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसकी 0 आएगी। मतलब ट्रुथ टेबल में इसकी जो हम रेसिप्रोकल हमने इसका लिखना है। सिंपल इसमें नोट गेट में हमने ये याद रखना है कि इसकी जब आपने डायग्राम याद रखनी है उसमें ये याद रखना कि इसमें जो है वो इनवर्स होता है। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट है नैंड गेट। अब थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान देना केयरफुल होके। अब हमारे 2 बच्चे हैं नैंड और नोर, ये दोनों जो है हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं और ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान से देना इनको। जैसे नैंड गेट हमारा, उसमें आपने याद रखना कि एंड और नोट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो एंड का होगा और जो इसके फंक्शन टाइप होंगे वो आपका नोट का होगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ईजी होके रिलैक्स दिमाग से इसको देखना है। अब जैसे हमने नैंड गेट को ड्रॉ करें, हमें A और B आपकी इनपुट आ गई और Y आपकी आउटपुट आ गई। अब इसका जो स्ट्रक्चर है देखो ध्यान से, ये D मतलब एंड की तरह है और जिसको फंक्शन है जैसे इसके
आउटपुट जो अंदर को होती है तो ये नोड की तरह है। तो ये आपने याद रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर को एंड और जो इसका फंक्शन होंगे वो नोड की तरह होंगे। और इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन होती है y इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स, मतलब जो ए और बी का जो वैल्यू आएगी उसको हमने इन्वर्स करके लिखना है। जैसे ट्रुथ टेबल हम इसको देखेंगे, अगर हमने 0 और 0 पुट की, 0 इंटू 0 0, लेकिन 0 का उल्टा होता है 1, तो 1 आएगा आंसर। जैसे 1 0 1 1 0 दा 0, लेकिन 0 का 1। जैसे 0 और 1, 0 1 ज़ा 0 और 0 का 1। जैसे 1 1 ज़ा 1, लेकिन 1 का उल्टा होगा आपका 0। तो इस टाइप से हमने इसको प्रूव कर दिया एंड टेबल को। लेकिन इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना आपने कैसा होता है। सो गाइज, जैसे हमने अभी नैंड गेट देखा, अब हमारा लास्ट गेट बचता है नोर गेट। नोर गेट में आपने याद रखना है, इसमें ये और नोड का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब नोड जो है दोनों में कॉमन होगा, नैंड में भी और नोर में भी। सिंपल बस चेंज ये है कि उसमें एंड प्लस नोट होगा और ये और प्लस नोट होगा। सेम उसी टाइप से, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो और वाला रहेगा और जो इसका फंक्शन है वो नोट वाला रहेगा। आपने ये डायग्राम ढंग से देखनी है, ड्रॉ करके अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। और जिसकी बुलियन एक्सप्रेशन होती है वो होती है y इक्वल टू ए प्लस बी का रेसिप्रोकल या इनवर्स। जैसे हमने उसको चेक किया था, हम उसको ऐसे चेक करेंगे, जैसे 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, लेकिन उसका उल्टा 1। जैसे 0 प्लस 1 1, लेकिन उसका उल्टा 0। जैसे 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 और उसका उल्टा 0। जैसे 1 प्लस 1 1 और उसका उल्टा 0। तो इस टाइप से हमने ये सारे हमने चेक कर लिए अपने ट्रुथ टेबल में। अब मैं आपको मेमोराइज करने के लिए इनको जल्दी जल्दी से एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। 2000 years later. सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।